So hi everyone, welcome to my channel, and for today I will be talking about that is lesson 2 ecosystem concept structure pyramids and successions. So इसके बारे में हम पर्टिकुलर इस लेसन के बारे में बात करने वाले हैं एंड इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डीपली, ताकि जो है आप अपने पेपर में जो अच्छे से लिख सके. ऑल्सो वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का बिफोर योर एग्जाम, सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन नाउ. एंड अगर आपने अभी तक लेसन 1 वगैरह की वीडियोस नहीं देखी है और वीडियोस नहीं देखी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी वीडियोस का. So let's begin with this video now, that is lesson 2 and इसमें हमारे पास around maybe so 2.8 तक यूनिट्स है हमारे पास, हमारे पास 2.8 तक है. So first of all we have is introduction. So सबसे पहले हम डायरेक्टली इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ने बोला था कि आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मत पढ़ाया करो. सो नाउ वी आर कमिंग टू इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि दैट इज चैप्टर किससे रिलेटेड है. सो चैप्टर रिलेटेड है इकोसिस्टम से. सो इकोसिस्टम के बारे में हम इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कुछ पिरामिड्स एंड सक्सेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन. सो जो इकोसिस्टम है वो रेफर किया जाता है एक कम्युनिटी को ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो कि इंटरैक्ट करती है विद ईच अदर इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. और जो ये इंटरेक्शन है वो क्रिएट करते हैं नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करता है रिलेशनशिप का, एंड विच आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सर्वाइव. और इकोसिस्टम जो है मतलब लाइक इकोसिस्टम जो है वो रेंज कर सकते हैं डिफरेंट साइज, लाइक फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ वास्ट फॉरेस्ट. मतलब छोटे से पॉन्ड से लेके जो है एक बड़ा फॉरेस्ट जो है, सब कुछ जो है इकोसिस्टम में आता है. लाइक ओशन भी आता है एंड इवन द एंटायर प्लैनेट, जो हमारा पूरा एंटायर प्लैनेट है दैट इज अर्थ, सो ये भी इकोसिस्टम के अंडर में आता है. सो नाउ वी हैव इज द नेक्स्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. सो अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम का वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था बाय एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, दैट वाज सर आर्थर टेंसले. एंड इनका स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इनका स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है. दैट इज सर, दैट इज SIR, देन यू हैव इज आर्थर. आर्थर की स्पेलिंग इज ARTHUR. सो ARTHUR. एंड देन यू हैव इज Tensley, that is TANSLEY. Tensley. So TANSLEY. सो सबसे पहले आपको पता चले कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज सो जो कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम का वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट सर आर्थर टेंसले इन 1935. और उन्होंने डिफाइन किया था इकोसिस्टम को एज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, कि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और विद द फिजिकल एनवायरनमेंट. और वो यहाँ पे भी मेंशन है, दैट इज द स्टडी ऑफ ऑल द फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरैक्शन बिटवीन देम विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम. सो सबसे पहले आपको इकोसिस्टम की डिफाइन पता होनी चाहिए, और वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ताकि आप पेपर में जो अच्छे से लिख सको. एंड जो इकोसिस्टम में एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है एक एनवायरनमेंट का, एंड जिसमें बहुत लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है नेचर के आते हैं, लाइक बायोटिक एंड अबायोटिक. नेक्स्ट यू हैव इज जो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के वो मेनली दो होती है, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग. बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें मेनली प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड अबायोटिक में जनरली वाटर, एयर, सॉइल एंड मिनरल्स होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. सो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं. सो ये जो स्ट्रक्चर है लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, सो इसमें क्या है, ये डिवाइड है मेनली टू में, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक. एंड जस्ट गिव मी सेकंड. सो दिस इज योर टेबल, एंड इसको आप टेबल को अगर पेपर में बना सकोगे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पेपर में जो है टेबल के आपको आराम से 2 से 3 मार्क्स मिलते हैं. लाइक एक टेबल के आपको 2 से 3 मार्क्स मिलते, 2 से 3 मार्क्स मिलते हैं. सो टेबल्स अगर आप पेपर में बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप पढ़ सकते हो, लाइक रीड कर सकते हो. पहले इकोसिस्टम जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक आते हैं. बायोटिक में मेनली प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स होते हैं, एंड अबायोटिक में मेनली क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं एंड एडिफिक फैक्टर्स होते हैं. नाउ वी हैव इसकी जो क्लाइमेट फैक्टर्स है वो कौन से होते हैं, दैट इज लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर, एंड एडिफिक फैक्टर्स होते हैं दैट इज सॉइल. सो नाउ वी हैव इज द कंज्यूमर, एंड इन सब के बारे में बता रखा है हमारे को, लाइक प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, एंड इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए. लाइक प्रोड्यूसर्स इज सच एज प्लांट्स जो कि यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड सनलाइट. देन वी हैव इज कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, सो कंज्यूमर्स सच एज एनिमल्स जो कि ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय कंज्यूमिंग एंड अदर ऑर्गेनिज्म. एंड देन वी हैव इज डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, सो डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट वी हैव इज दैट इज द नेक्स्ट थिंग. सो दिस टेबल, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मेनली प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं.
Then you have forest ecosystem, desert ecosystem, port and lake ecosystem and marine ecosystem. So ये table है आपके पास and just give me a second, I will just I think reduce this image. Yeah, so this is the image जिसका आप screenshot again ले सकते हो and ये image जो आपको बहुत ज़्यादा help करेगी to write in your exam and because इसमें आपके पास जो ecosystem के बारे में पूरा बता रखा है कि ecosystem में जो है टाइप कौन से होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सो दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स. जैसे मैंने आपको बताया इसमें दो होते हैं मेनली, क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट इज लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रेन, एंड एडेप्टिक factors that is soil, organic and inorganic components of soil, and substratum. I don't know what is substratum, but if you know do let me know in the comments ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके. So क्लाइमेट फैक्टर्स में मेनली कौन कौन से आते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, बट ये आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू रीड यू कैन, बट ये इतना इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए नहीं है. नाउ ऑल्सो ये सारे जो टॉपिक्स है जो कि मैं अगर बाई चांस एक्सप्लेनेशन में स्किप करती हूँ, सो डेट मीन्स कि मैं आपकी ये वीडियोस मतलब ये जो टॉपिक्स है मैं आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो में जो है कवर कर दूंगी. सो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हर वीडियोस को देखा करो मेरी, ताकि आपको जो है हर चीज़ का पता चल जाए. ये रहा यहाँ पे दैट इज सबस्ट्रेटम, दैट इज दिस वन. सो ये जो लेयर होती है जिसमें रॉक्स वगैरह होते हैं जहाँ पे जो है जो पर्टिकुलर रूट्स है वो एंटर नहीं कर पाती है, एंड दैट इज अ सबस्ट्रेटम एरिया. So now we are going with the next, that is 2.5, that is ecological pyramids. So ecological pyramids जो ये graphical representations होती है of the relative amounts of energy or biomass at different trophic levels within the ecosystem. So like you have pyramids में ecological pyramids are three types, that is pyramids of number, pyramids of biomass and pyramids of energy. So आपके पास तीन टाइप के pyramids होते हैं, एंड जो पिरामिड्स होते हैं द पिरामिड ऑफ नंबर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं. अब मैं आपको इन तीनों के पिरामिड ऑफ नंबर्स, इन तीनों की एक छोटी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स. सो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एट ईच ट्रॉफिक लेवल. सो जो भी ईच ट्रॉफिक लेवल में जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है तो वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज दिस टेबल. ये भी आप टेबल को अगर करना चाहते हो ये तो अच्छी टेबल है. दैट इज प्रोड्यूसर्स, then you have herbivores and primary consumers, then level of carnivores that is secondary consumers, and that is tertiary consumers. So इसकी आप टेबल भी बना सकते हैं पेपर में, एंड यहाँ पे आप जो है इनके लाइक इमेजेस तो नहीं बनाओगे तो बट नेम लिख सकते हैं लाइक रैट. यहाँ पे हमारे पास रैबिट है, here we have a snake, and here I don't know the animal, I think this is a rat. It looks like rat but it is not a rat I think. Then I have is this one that is owl, or you can here you can also mention tiger or lion. सो देन वी हैव इज दिस वन. ये इमेज हमारे पास लाइक छोटी जो मछलियां अगर है वो बड़ी मछलियों को खाती हैं, बड़ी मछलियों से बड़ी मछलियों को खाती हैं, इस टाइप की इमेजेस भी बना सकते हो. देन यू हैव इज द पिरामिड ऑफ बायोमास. सो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल बायोमास ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल. लाइक ईच ट्रॉफिक लेवल में जो टोटल बायोमास कितना है, लाइक टोटल जो पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी है, लाइक कितने पर्टिकुलर जो कैसे कह सकते हैं पर्टिकुलर नंबर में जो लोग हैं वो कितने हैं, लाइक पर्टिकुलर एनिमल्स जो वो कितने हैं. Then here is pyramid of energy. So pyramid of energy जो रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल. सो जो कि मतलब कि कितनी एनर्जी जो है वो अवेलेबल है, लाइक कि पहले वाले के पास आपके पास 10 kcal है, दूसरे जैसे फर्स्ट वाले को मिली 100 किलो कैलोरीज, सेकेंड वाले को मिलेगी सिर्फ 100, मतलब पहले वाले को मिली 1000 किलो कैलोरीज, दूसरे वाले को मिली 100 किलो कैलोरीज, तीसरे वाले को मिली 10 किलो कैलोरीज, एंड 1 किलो कैलोरी जो है वो लास्ट वाले के पास पहुंचेगी. दैट इज द टॉप मोस्ट और द टर्शियरी लेवल ऑफ कंज्यूमर. सो इस टाइप का जो है ये कुछ होता है, एंड ये आपकी टेबल बहुत अच्छी है. सो ये टेबल आप पेपर में बना सकते हो जो कि आपको नंबर दिलाने में बहुत अच्छी हेल्प करेगी. एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेपर में टेबल्स बनाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है. देन यू हैव दिस टेबल दैट इज एनर्जी पिरामिड की, कि पहले एनर्जी उनके पास 100 होती है, इनके पास आते आते तक वो लाइक इनके पास 1000 होती है, देन इनके पास 100 हो जाती है, इनके पास 10 हो जाती है, और इनके पास फिर 1% हो जाती है, और मे बी समटाइम्स 0.1 ऑल्सो. सो वो डिपेंड करता है कि कितने जो लेवल जो है वो ऊपर गई है. Next we have is ecological succession, and this is one of the last topics of this particular lesson, that is ecological succession. So ecological succession होता क्या सबसे पहले तो जो टर्म है जो कि कॉइन की गई थी बाय द रेगनर हॉल्ट 1885 में, और ये रेफर करती है ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस को जो अकर करते हैं इकोसिस्टम में ओवर टाइम. और यहाँ पे 2 इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन. अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्शन में क्या क्या होता है. सो प्राइमरी यस ये हैव इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. पेपर में आपको मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में ही पूछा जाएगा. यहाँ पे आपके ऑलवेज लाइक ऑटोजेनिक सक्सेशन या फिर
एलोजेनिक सक्सेशन एंड यू हैव इंड्यूस्ड सक्सेशन। तो पांचों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट इज प्राइमरी सक्सेशन। सो प्राइमरी सक्सेशन जो वो मेनली अक्कर करता है इन एरियाज जहाँ पे सॉइल जो है नहीं होती है, वेयर देयर इज नो सॉइल सच एज ऑन बेयर रॉक या फिर सैंड ड्यून्स में। एंड ओवर टाइम जो है ये स्पाइसेस लाइक सच एज लीचन्स या फिर जो लीचीज वगैरह होती है, मोसेस होती है, वो इस एरिया को कॉलोनाइज कर लेती है, लाइक इस पूरे एरिया को जो और ज्यादा बंजर बना देती है और इवेंचुअली क्रिएट करती है सॉइल को, और जो कि फिर धीरे धीरे जो प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट वे इज द सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सो ये अक्कर करता है इन द एरियाज वेयर देयर हैज बीन अ डिस्टर्बेंस, लाइक वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस या फायर या फिर फ्लड कभी आए थे वहाँ पे, सो वो एरियाज हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और ये जो प्रोसेस है ये सिमिलर होता है प्राइमरी सक्सेशन से, बट यहाँ पे जो सॉइल है वो ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो अलाउ करती है फॉर द फास्टर कॉलोनाइजेशन बाय द अदर प्लांट्स, मतलब यहाँ पे जो है जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट वेव इज ऑटोजेनिक सक्सेशन। सो ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब होता है सेल्फ और सेम, लाइक टाइप ऑफ जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग और कॉजिंग, तो लाइक सेम प्रोड्यूसिंग या फिर सेम टाइप ऑफ कॉजिंग। सो जो डेवलपमेंट प्लांट होते हैं, लाइक जो डेवलपिंग प्लांट्स होते हैं कम्युनिटी, वो ब्रिंग करते हैं चेंज इन द कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ये सुटेबल नहीं होते हैं, बट ये क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनवायरमेंट, लाइक एन एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। लाइक यहाँ पे हम पहले कुछ और प्लांट्स ग्रो होते थे, बट अब ड्यू टू सम चेंजेस अब यहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते, बट कुछ और प्लांट्स जो है वो ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एलोजेनिक सक्सेशन। ये होते हैं मेनली अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से, दैट इज ड्यू टू लाइक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस, क्लाइमेट चेंज, कॉमेट स्ट्राइक्स, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स एंड ड्रॉट। नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड सक्सेशन। सो इंड्यूस्ड सक्सेशन मेनली क्या होता है? एक मैन मेड प्रोसेशन होता है, लाइक एक मैन मेड प्रोसेस होता है जो कि डेवलप करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। And then you have the other type of succession here. So these succession you can read yourself because I am not going to read this one because ये आपके लिए पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आपको यहाँ पे हेट्रोफिक सक्सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, बट ये आपको पता होगा पेपर में अगर आपने पहले पढ़ रखा हो। सो ऑटोट्रॉफिक के बारे में तो आपको पता ही होगा। सो हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक जरूर पढ़ लेना। एंड देन यू हैव इज द समरी। समरी के बारे में अगर हम देखें तो जो इकोसिस्टम है ये कंपनी है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की, जो कि इंटरैक्ट करती है विद ईच अदर इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। और जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम वो डिवाइड करते हैं इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक कैटेगरीज में। देन वी हैव इज जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, उसमें इंक्लूड होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। एंड देन यू हैव रेड इज जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी और बायोमास at different trophic levels with an ecosystem. Then we read is ecological succession, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था, that was ecological succession, जो कि रेफर करता है gradual and predictable change that occurs in an ecosystem and over time, and जनरली हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ पढ़े हैं ऑफ ecological successions and वो सब आप याद रख सकते हो। Then you have this glossary and with this we will be ending this video. So glossary जरूर पढ़ लेना, that is ecological succession क्या होता है and एडेफिक फैक्टर जो है वो क्या क्या होते हैं। एंड विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कमेंट मतलब लाइक कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो का लाइक टारगेट पूरा करना है एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज इस लाइक आपके एग्जाम्स के एंड तक का मेरा टारगेट है दैट इज ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बाय बाय।